कुछ देने में समय तो नहीं मिलेगा ना। समय समय जैसे मूल्यवान कोई वस्तु संसार में नहीं है। समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। आपको समय का सदुपयोग करना। समय ही सत्ययुग, समय त्रेतायुग, समय द्वापरयुग, समय कलियुग। कलियुग पापी जड़वर मलिन है। इनमें मनुष्यों का मन द्वापर युग समुद्र में मछली बना हुआ, उससे ध्यान अगर पूजन नहीं होता। ऐसा करा कलियुग में राम नामी मनोवंच कर देना है। कितनी सालों से प्रवचन कर रहे। आपका पूर्व जन्म में, हर मनुष्य जन्म में आपने बहुत शुभ कर्म किया। 50-60 साल के बाद बाल यौवन वृद्धावस्था जैसे शुरू हो जाएगा। शक्तिशाली को याद करने का, जब मनुष्य में शक्ति नहीं है फिर वो ये नहीं कर सकता। जब मनुष्य में शक्ति है तब तक आप जल्दी से जल्दी ये जीवन रूपी सूर्य को अस्त न होने दो। खूब भक्ति करो। आपने खुद भी तो अनुभव कर रहे। आप रोज आ रहे, एक दिन ना छोड़े हुए 15-20 लोग इधर आ रहे। 40 साल के अंदर एक दिन भी उनको देखकर ही मैं हैरान हो रही। इसका मतलब मानव भक्ति द्वारा श्रद्धा विश्वास जबकि जो जितना मैंने आपको बताया आप उतना कर तो नहीं रहे। आगे 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 जाकर और कम होना, बढ़ना नहीं, उतने में भी नहीं रहना। ये तो आपको खुद पता है। भक्ति तो बढ़ता नहीं है, घटता है। भक्ति घटते घटते कम होते होते कभी आपको, मैं नाम नहीं ले रहे, आपको पता है पार लगता है। तभी भी खींच कर फिर भी एक आना ही मुश्किल है गृहस्थ आश्रम वालों का। ये तय नहीं है ना आपने। आप आ रहे, आपका कोई पदार्थ अर्थ कर्म धर्म मोक्ष चार पदार्थ आपको मिलेगा भी है। लेकिन मैं तो आत्मा के संबंधित बात आपको कर रहे। ये आत्मा के संबंध बात आप कर रहे। बाल यौवन वृद्धावस्था, यौवन अवस्था खत्म होकर वृद्धावस्था का शुरुआत होते ही आपको सबसे पहले छोड़ने की चीज भक्ति है। मैं नाम नहीं ले रहे, आपको अभी आजकल का जो पता है ना, मैं आपको कुछ ना बोले, एक शब्द भी जानकर थोड़ी कर रहे। आपका जो कर्म है भक्ति मार्ग पर आपका किस तरीके से मन का भाव है उसको देखकर मैं बोल पड़ती हूँ फिर, है ना। आपको मैं तो आपको बोल रहे, आप जो मैंने बताया वो मार्ग पर चलेगा। भक्ति तो आप डे बाई डे कम ही होगा है। थोड़ा ज़्यादा हो उतना नहीं होगा जितना मैंने आपको बताया। लेकिन फिर भी एक नियम जो बनाकर आप आ तो रहे। गृहस्थाश्रम है जो आप कर रहे हैं उसका फल भगवान आपको देना सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता है ना किसी का पुण्य कर्म को। पाप और पुण्य तो एक पुण्य कर्म का परिणाम है जो मैं आपको इधर आया। मैं एक पल भी भक्ति के बिना नहीं रह रहे, नित्य आनंद में रह रहे। या किसी को मैं देखना तो 10 बजे के बाद है मेरा। घर का लोगों को थोड़ी मैं अभी कोई देख रहे। आपका साथ मेरा हफ्ते में 2 दिन मंडे फ्राइडे में आप ही रहे। इनको पता है मैं कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहे। आ रहे ना अभी किसी के साधकों को अचानक परेशानी सत्संग वाला दिन रुकावट क्यों आ रहे। ये आपने कभी नोट किया ना। मैंने आपको बोला आपको रुकावट आएगा नहीं है आखिरी तक। आप भगवान का अनन्य भक्त है, आपको व्याकुलता है, आप चिंता भगवान के लिए नहीं कर रहे। संसार का सारे काम करते हैं, कर सकते हैं यही 24 घंटे के अंदर। भगवान का आत्मा का संबंध समय देने का समय आएगा। घर में रुकावट आ रहे, आपको कभी आना नहीं चाहिए। मैं आजकल बीच में बोला ना, जानकर थोड़ी बोलते हैं। तुमको घर में परेशानी है, जबरदस्ती मत आओ। अनजाने में बोल दिया वो बात तो सच्ची निकला फिर, है ना। बाद में हुआ ना
बाद में मनोरंजन या किसी आपको तो कभी घर में सत्संग वाला दिन आपको सब तरह से जिसने अनुभव किया उनको पता है, उनको कोई रुकावट नहीं आएगा। भगवान चाहता है ना, अगर आपको रुकावट आने से भी फिर भी आप आएगा ना, भगवान का प्रत्येक कृपा है। ये छठे अध्याय आत्मा संयम योग में ये बता रखा छठे अध्याय में, तुम्हें छोड़ने के लिए एक भक्ति मिला, बाकी तुम कोई भी चीज नहीं छोड़ रहे, कहते काम पड़ गया। पहले भी मैंने बोला आपको कोई काम नहीं पड़ेगा जब आपका मन से सत्संग में जाना का सोचा है ना, जब आपने भक्ति छोड़कर भगवान को परवाह ना कर कर संसार में उलझता है, भगवान तो आपको कई दिन तक इधर आने नहीं दे रहे। देख बताया ना, मैंने तो 2-3 दिन बोला, फिर वो अपना देख रहे। गृहस्थ आश्रम है, सभी आश्रमों का पिता है। आपने क्या सोचा, आपका एक का भक्ति 3 पीढ़ियों तक आप अनुभव ही तो करेंगे धीरे धीरे। आपका जब किया हुआ भक्ति आप तक नहीं है। प्रहलाद का असुरों में असुर योनि होकर भी, असुरों में होकर भी भक्ति है प्रहलाद को। इसी तरीके आपका 3 पीढ़ियों तक वो चलेगा आपका जो भक्ति 3। अब आप आ रहे, ये मेरे को पता है आप आ रहे, लेकिन जो मैंने बताया हुआ भक्ति आप अभी कर नहीं रहे, आगे और कम होगा। जब आपको पहला दूसरा तीसरा वीडियो में तंग करेगा, पहला दूसरा वीडियो में तंग करेंगे, तब आप इधर आएगा नहीं। आप पहले परवाह नहीं करेंगे, कोई बात नहीं से बोले, कोई बात नहीं, कोई बात क्यों नहीं है। छठे अध्याय में लिखा है, आत्मा संयम योग में लिखा है, इस 3 लाख से अधिक लाभ को, इस 3 लाख से इससे बढ़कर तो संसार में कोई चीज को जब मानेगा नहीं, इस 3 लाख से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी इस स्थिति को नहीं छोड़ता। उस दुख संयोग स्थिति को योग सुनने, ये योग बिना घबराए हुए निश्चय के साथ साधना चाहिए, मन शांत हो जाता है, तब उस पाप से विरोधी योग की ब्रह्म स्वरूप आनंद को प्राप्त होगा। अगर जिसने भी आत्मा संयम वो छठे अध्याय पढ़ा है ना, आपके घर में रुकावट स्वप्न में भी नहीं आएगा। इससे 3 लाख से अधिक लाभ को पढ़ा है ना, आप पढ़ते हैं ना, अभी आपको पढ़ते चाहिए, मेरा प्रवचन आपको याद जरूर आएगा। आप नेगलेक्ट करेगा, भगवान आपको और आगे करेंगे। बीच में गुरु आएगा, बोल मैंने अभी जानकर थोड़ी बोला, तुम्हारा को इस 3 लाख से अधिक लाभ का बड़ा मान रहा है ना तुम, तो उसी में मग्न हो जा। भगवान भी बोल रहे हैं तुम्हें इतना तू बचा हुआ चीज समझता है, आना तो कठिन है। भक्ति तो अगर आप जो मैंने बताई हुआ चीजों में, ये 10-15 लोग 40 साल में एक दिन नहीं आया हुआ, 10-15 लोग इधर बैठे हैं, कोई कम है 40 साल, लेकिन वो इतनी भक्ति तो नहीं कर रहे। वो भी अभी मैं पूछना थोड़ी है उनसे, बिना पूछकर पता चलता है। अभी वो आगे बढ़ेगा भी नहीं है, इतने में भी अभी रहा है ना, इतने में भी नहीं रहेगा। आपका भक्ति निरंतर कम होते ही जाएगा, होते हो जाएगा। आपका भक्ति उतना नहीं है। आपको मैंने एक का पूछ थोड़ी रहे, मुझे पता चलता है, क्योंकि आपको व्याकुलता होता है सत्संग वाला दिन। ये तो है व्याकुलता है ना कई लोगों को, मेरे को पता, मैं खुद तो 10 बजे के करीब, मैंने घर का लोगों को हमेशा 10 बजे देखती हूँ। मैं तो बंद कमरे से टॉयलेट के लिए अगर किसी टाइम उठना है उठती हूँ। 6-7 घंटे में मगन होकर मुझे वैसे ही पता नहीं चलता। हाँ बताओ, कर थोड़ी रही है अभी तो, हमने कौन सा कर सकता है। जब शक्तिशाली को याद करने के लिए शक्ति नहीं रह गया, हम याद नहीं करता। ये अभ्यास और वैराग्य में मुझ में सुधीर योग को तुम्हें पा सकता है। अभ्यास और वैराग्य में तूने अगर भगवान देखता है, अभी इसको कभी क्या, आप तो रोज ही आ रहे इधर है ना, बहुत कम लोग हैं रोज नहीं आने का। तो मैंने बोला ना, तू रोज नहीं आ रहे तो 3 दिन क्या वो भगवान ने, मैं
मैंने 3 बोला, वो तो भगवान 10 कर रहे, वो 1 महीने कर रहे। अभी आगे आगे जाकर जब जाग जाता है किसी को परेशानी परेशानी देती है ना, तब इतना बुरा लगता है। अनजाने में अगर आपको आपका भक्ति विचलित हो रहे, आपको समय नहीं मिल रहा, आप समय नहीं मिल रहे, आप माता हो, है ना। जिसको अच्छा, इसमें कई लोग बड़ा इंतजार में भी है, ये भी मेरे को पता है। बेशक वो ज्यादा भक्ति नहीं कर रहे, वो इंतजार करता है, कल मंडे है, अब फ्राइडे आएगा, मंडे आएगा, फ्राइडे आएगा, है ना। मैंने आपसे पूछा तो नहीं है ना, ये किसी से नहीं पूछा, मुझे पता चल जाता है। छुट्टी आएगा तभी कई बोले, जो दुखी हो जाता है वो बोलेगा बहुत अच्छा हो गया, इस बार छुट्टी आ गया सोमवार, है ना। मैं पूछा नहीं है ना किसी से। जिसको अपना होता है वो व्याकुल होगा ही। अभी एक सत्संग हमारा कम हो गया, 2 तरह का लोग इधर बैठा है ना। एक बोलेगा चलो अच्छा हो गया, इसका मतलब तू जबरदस्ती आ रहे। जिसको बेशक राम नाम जो जितनी चीज मैंने बताया उतना नहीं करने से भी किसी, आप ये नहीं सोचना कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल खाली बैठना और खतरनाक है। एडमिट है कहाँ, कौन सी जगह? अच्छा, उधर उनके पास कौन है? वो ही रहते हैं, फिर और इनको भक्ति से संबंधित बात है ना, वो तो करेंगे। ऐसा तो उनको इधर ही पता था ना, इधर कहाँ रहेगा लड़का, तो अकेले दिखने नहीं रहे, मुश्किल करेगा। लेकिन इतनी कम एज से अभी देखो छोटे बच्चे को पाल रहे, पढ़ाई कर रहे नहीं, उनको सहारा मिलेगा। लेकिन इतने में अभी इतना नर्सरी में केजी में पढ़ने वाला 2 बच्चों को ये देख रहे, इनका तो ये खुद स्टूडेंट है, बच्चों को देख रहे, घर का रोटी बना रहे, सब कुछ कर रहे, ऐसे कोई कर सकता है? ये तो अमृत को भोगेगा आगे जाकर। ये सब ये है ना, भगवान करवाता है। शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। जो शुभ कर्म कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है आप खालीपन, आप सभी सोचेंगे ना ये खाली है भक्ति है, खालीपन सबसे ज्यादा खतरनाक है। नरक भोगेगा खालीपन में। खालीपन में बड़ा सावधान रहना, सबसे बड़ा असुर है खाली। प्रमाद व्यक्ति श्रेष्ठ आलसी निंद्रा, खाली बैठना आपको पता नहीं, आप सोचेंगे वो बड़ा खाली है, यही तो तुम्हारे को नरक भोगेगा। खाली में तो भगवान के शरण में होकर दिव्य धाम को, पर आपका ये भूतल पर रहते हुए, खाली में रहते हुए खाली भूतल का याद नहीं होता। आप पैसे मग्न हो जाते हैं, इतने आनंद को प्राप्त, नित्य पर ब्रह्म को प्राप्ति होगा। खाली बैठने वालों को भगवान में लीन अगर हो जाएगा ना, आपको खाना पीना नहीं करने से भी भगवान स्वयं आपको भोग लगाता है, आपका भगवान को लगाता है। ये बात आपको पता चलेगा। आप भक्ति में जब मग्न हो गए, वही बोलता है अनंत। बाकी सुख से बच कर रहो, सुख तो कुत्ते को दे दो, सुख दुख से परे हो। त्याग भगवान का स्वरूप है। सुख अलग है, त्याग अलग है। त्याग में परम शांति। वो लड़का जो अभी बच्चे को देखना, कॉलेज जाना, ये तो आपने देख ही लिया ना, छोटे छोटे बच्चे का को उनका सरकमस्टेंस ऐसे बता, बड़े लोग हॉस्पिटल में एडमिट, छोटे बच्चे का किसके पास छोड़ा? वो स्टूडेंट है, पेरेंट्स इधर नहीं है। पेरेंट्स अपने लड़के को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा, लेकिन इधर उनका अपना, ये तो अपने लोगों को किया, अपना नहीं। ये आगे जाकर पराया का भी करेगा। आदत हो गई ना अभी इनका, आपने आप ये देखा हुआ चीज है ये। अभी तो इतना अभी से शुरू हो गया। खालीपन से डरो, खालीपन में नरक रचेगा। खालीपन में आप हमेशा भगवान में लीन होकर आपको इस उदल का पता ही नहीं चलेगा। आप उदल में रहता है, आप ऐसे मग्न हो जाता है, अर्थ धर्म काम मोक्ष आप पे पीछे
से पढ़कर मिलता है पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी का केयर होगा। अगर आप शुरू में और कभी नहीं करना। मैं नाम नहीं ले रहे, आपने खुद देखा है, सब कुछ है संसार का, सारी चीजें होकर छोड़ने का चीज सिर्फ भक्ति है। देख लिया ना। अब वो सारी चीजों को देखकर यहाँ आने के लिए तरस रहे। जब उन्होंने मनमानी, जब आपको मैंने ज्ञान की बात बता है, इस सिद्धि लाभ से अभी लाभ को बड़ा नहीं मानना, भारी दुख से भी सिद्धि को नहीं छोड़ना। तब उस भारी दुख आएगा क्या? वो तो एक बार परीक्षा करेंगे। भारी दुख से भी सिद्धि को नहीं छोड़ना, तब उस दुख सब योग से सिद्धि का योग होना चाहिए। योग वही होता है, योग में वियोग, वियोग में योग। इससे बढ़कर ऐसा कई साधक इधर बैठा है, मेरे को पता है, मेरा उनसे बात नहीं हुआ, मुझे पता चलता है। वो कुछ भी हो, कुछ तो होता ही नहीं है। वो परीक्षा कर रहे भगवान ने, इसका रुकावट एक बार कर तो देखे। वो सत्संग के समय अगर आएगा, वो पक्का दृढ़ विश्वास परमात्मा में जाएगा। विचलित भक्ति, निष्ठापूर्ण भक्ति, निष्ठा रहित भक्ति। निष्ठापूर्ण भक्ति में लक्ष्य होता है, पक्षी लक्ष्य में रहता है। पक्षी को पता है उड़ते उड़ते थक जाएगा, मरने वाला हालत पक्षी का होगा, लेकिन पक्षी फिर भी उड़ता ही रहेगा। वो पता है समुद्र के ऊपर में बैठ जाएगा, डूब जाएगा। उड़ते 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 जहाज का लक्ष्य देखता है। जहाज का लक्ष्य देखकर जहाज समुद्र में जहाज होता है ना, वहीं तक उड़ते जाएगा। मानव भी ऐसे लक्ष्य पर जाना है। सुख से कभी, मैंने आपको शुरू से बोलता है, सुख से बचाओ, तो इसलिए सुर संपत्ति है। अग्नि कभी ना बोलेगा और इंधन नहीं, लकड़ी नहीं डालो, कर देखो। आप जहाँ से एक शुरुआत में कैसे था, ठीक है, संसारियों को तो ज्ञान नहीं है। मैंने आपको इतनी सालों से ज्ञान की बात आपको बता रहे, आप और नहीं करो। आप सोचे ना है मैं कभी उधार ना लेना पड़े, उधार वाली बात मैं पहले भी बोला, क्योंकि उधार लेकर वापस ना करने में समय नहीं मिला, मौका नहीं मिला, मर जाएगा वो उसी घर में। पहले पत्नी का मृत्यु होने का कारण नहीं है, यह आपने पढ़ा भी है गर्भगीता में, किस पाप से स्त्री का। मैंने देखा कितनी पूरा दिल्ली में बेवकूफ जगह पड़ा, वैसे देखा गया कितना कुछ, ठीक है, खुशी मनाता है, क्या बोलते हैं, जब उसने मेरे को हिंदी समझ में नहीं आता था, मैंने तो ये क्या बार बोला था, लेकिन पत्नी के बिना पति कभी रह नहीं सकता। पति के बिना स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेरा धैर्य और क्षमा में हूँ, स्त्रियों में शक्ति है, वो फिर भी कुछ लिएगा। आदि पति नहीं रह सकता पत्नी के बिना। इसीलिए स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेरा धैर्य और क्षमा में हूँ। ये और वाली बात आएगा, बड़ा सावधानी से रहना, ठीक है सर। और वाली बातों में आप पतन को निमंत्रण दे रहे, तो और क्या, जैसे रहता तुम मेहनत करो, कामकाज करो, परिवार के लिए करो, तो ना और आगे बढ़ना है ना। आपने भी जमीन पर था, फर्स्ट पहला सीढ़ी, दूसरा सीढ़ी, 16 सीढ़ी, कितनी सीढ़ियां चढ़ कर ऊपर आएगा। देवता ऐसे धक्का देगा ना, उनका नाम निशान नहीं हुआ तक ऊपर जाकर, ऊपर तक 33 करोड़ देवी देवता बोलना, देख लेना इनका, ये कैसे इनको चोट लगेगा, गिरेगा, कैसे चोट लगेगा। इसका कारण यही है, तुमने और मांगा, और तो कोई स्वप्न में भी नहीं मांगना। और मांगने का मतलब है अभी आपके सामने, परिवार वालों के सामने पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, अपना तो काम हो ही गया, सोचेगा हम अपना काम किया। क्यों? तुम्हारा संतान नहीं है तुम्हारे सामने, उनका पतन को देखकर तुम्हें याद आएगा तुमने और क्या मांगा।
पूत कबूत क्यों संचय, पूत सबूत क्यों तन संचय। तुम्हारा संतान अगर अच्छा है, बच्चे अच्छे हैं, तुम्हारे को सारा कुछ संचय करने का, इकट्ठा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पुत्र तो अच्छा ही है, संतान अच्छा है। अगर बच्चा बिगड़ा है, तुम्हारा वो धन संपत्ति तुमने और किया ना, मरना पर्याप्त चिंताओं से घिरा रहता है। विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की कल्पना भी नहीं कर सकता। सैकड़ों कहते तुम का क्या सोचा है, तुमने अपना काम कर दिया, काम तुमने कर दिया ना, अभी शुरू होगा, शुरू नहीं हुआ। वो पहला पीढ़ी, दूसरा पीढ़ी, तीसरा पीढ़ी को जो दुख होगा तुम उसको देखते रहो। तुम्हारा धन संपत्ति कोई काम नहीं आएगा। तूने कभी उन्नति के लिए दिन रात मेहनत किया, जीवन के लिए दिन रात मेहनत करने का जरूरत नहीं है। परिवार के लिए दूसरा शाम का खाने के लिए है। वैसे इसमें ब्राह्मण तो संसार में सबसे ज्यादा दुख भोगेगा, ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान ने मना करा तो उदल का देव है। गुण और कर्म का बंटवारे में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का रचना भी मेरा अविनाशी परमात्मा का रचना समझे। तुम ब्राह्मण होकर तुम संग्रह करना, तुम पाप को निमंत्रण कर रहे हैं। पाप तो दूर ही है, तुमने उसको निमंत्रण दे रहे। तुम्हारा पहला पीढ़ी तूने कैसे भी पाला, वो सबसे ज्यादा अहंकार से भर जाएगा। बाकियों का भी होता है, लेकिन ब्राह्मण का बहुत ज्यादा सावधान रहने वाली बात है। ब्राह्मण का पीढ़ी जब तक संग्रह करेगा वो आगे जाएगा नहीं। वो जो कमा रखा वो भोगने का समय नहीं मिलेगा। मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं, विषय भोग से अतिरिक्त अनंत की। तूने और कहा है ना, भोग फरमाता है, त्याग अपना परम शांति में रहता है। अगर ब्राह्मण ने गलती से भी योजना बनाया, अब मेरा अच्छा बड़ा कुछ और है, तूने सोच लिया ना, तुम्हारा पहला पीढ़ी से शुरू हो जाएगा। ये प्रसन्नता तुम्हारा दुखों का कारण है, दुख का कारण है, दूर की चीज था, उसके लिए तूने योजना बनाया। मरना पर्यंत क्योंकि तूने सुख क्यों चाहा। सुख अलग है, अनंत अलग है। जो त्याग में परम शांति मिलता है, सुख से परे परम शांति है। शांति अलग है, सुख अलग है। पता है ना आपको ये चीजों को, दोनों का सुख तो ऐसे ही है। सुख जब से बढ़ जाता है ना, कामचोर बनेगा सबसे पहले। प्रमाद वृत्ति श्रेष्ठ आलसी निद्रा करे, प्रमाद खाली बैठे बैठे कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा ऐसी बातें याद आएगा, लेकिन भूल कर भी राम का नाम नहीं लेगा। हठपूर्वक सोचेगा मैं राम का नाम नहीं लेगा। राम का नाम लेगा तो तुम एक राम बोले तो आगे आगे बढ़ता जाएगा। तू जितना मेरे को भजता है, मैं भी तुम्हारा को उससे ज्यादा भजता। ये तो भगवान का आदत है। जो मेरे को जो चढ़ाता है तुम्हारा हार्ड मांस का शरीर से, मेरे पास दिव्य गुण है। मेरे को संसार तो मंगलकारी बताता है, अमंगल चीज नहीं है ना। तुम अपना गंगा जल को भी मनुष्य शरीर में जाकर अपवित्र हो जाता है, पवित्र गंगा जल भी तू अपने शक्ति से जो मुझे पता कर देता है। मेरे पास जो दिव्य गुण है वो सारे एक एक कर तुम्हारे में उतरेगा वापस। मैं रखता किसी का भी कुछ नहीं है। अभी आपको पता है आप कितना भजता है, वो 80 टाइम आपको याद आना है ना। आप इतने भजने के कारण वही है, उससे आपसे ज्यादा वो आपका भजन कर रहा है। आप भी इतनी शक्ति नहीं है आपको भजन करना। भगवान का नाम आप ऐसे नहीं ले सकता, उनका मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। एक पत्ता भी कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो। सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं। मैं अपने एकम से, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। अगर आप भजता है, आप अपनी मर्जी से नहीं भज रहे,
सृष्टि का उत्पत्ति होता है, आंख बंद करने में प्रलय होता है। ऐसा सर्वव्यापी परमात्मा तुम्हारा भजन कर रहे हैं, तुम्हारा भजन वो तुम्हें भजता कहता है। जो मेरे को भजता है मैं उनसे ज्यादा मैं उनका भजन करता है। भगतन तोरा मेरा मुकुटमणि है, तू मेरा स्वामी है, मैं तेरा चरणों में धूल बताता है। भगवान तो दास बताता है, भगवान अपने आप को दास बताता है। मेरा स्वामी तो भक्त है, मैं निरंतर उनका याद करने के कारण अभी की आपको पता चल जाता है। पहले भी इतना मैंने आपको बताया है, आप अपनी मर्जी से नहीं भज रहे। इस 3 लाख से अधिक लाभ को होंगे, जितनी मर्जी परेशानी एक बार परीक्षा होता है देखेगा, छोड़ने क्या चीज सिर्फ भक्ति है, कोई छोड़ेगा नहीं है। बाकी सब ठीक होता है तब बोलेगा अब तो ठीक है, बच गया ना, चल कुत्ते को दे दो। ये सबसे पहले कुत्ते को खाना बनाकर केले के पत्थर में परोसता है, नहीं परोसता। भगवान को करेगा, कोई भी चमत्कार पदार्थ नहीं है मेरा बिना, वो सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। आप भजते हैं आपका शक्ति से नहीं है, आपको जो व्याकुलता है चलते फिरते यहाँ से जाते हुए। अभी किसी को आने वाला दिन छुट्टी होगा, खुश हो जाएगा, कहते बहुत अच्छा हो गया है ना। भगवान को पता चलता है ये कितने खुश हो रहे हैं, एक दिन सत्संग नहीं होने में। उसी समय एक भक्त सोचेंगे अभी तो एक छुट्टी हो गया, एक छुट्टी कई छुट्टी की बराबर हो गया। फिर ऐसे भी लोग हैं, मैं आपसे बात तो नहीं किया, आप अंदर की आपकी बात नहीं बता रहे। अभी इसमें हाँ में हाँ मिलाओ, आपको पता चले ये तो नहीं इसे कर रहे। कई लोग बोले अभी छुट्टियों में हम किट्टी पार्टी में जाएगा, समय मिलेगा मिला कर, क्योंकि स्टार्टिंग में मंडे और लास्ट में फ्राइडे, बीच में कहते काम आ गए हमें, तो अभी तो जबरदस्ती कर रहे हैं। उस जबरदस्ती करने वाला लोगों को प्रमाद गर्त चेष्टा आलसी निद्रा बताता है। आलसी निद्रा आएगा या प्रमाद है खालीपन में हमेशा रो, मैं खाली कैसे हो गया। कभी सोचना चाहिए मैं कभी उधार ना ले, पत्नी का मृत्यु पहले हो गया ना, जो उधार लिया वो ऋण नहीं चुकाया, मृत्यु हो गया, ये ऋण तो तुम्हारे को फिर वापस आ जन्म लेना पड़ेगा 84 लाख होने के बाद। ऋण मुक्त हो, कृतकृत्य हो, ज्ञाता भी हो, प्राप्त भी हो अंदर से। अभी इधर कई साधक वे नाम नहीं ले रहे, इधर है उन्होंने अपना भक्ति के इतनी सर्वोपरि भगवान को, समय का उनका कमी है कुछ भी हो, भगवान आपको जागृत करे तो बिल्कुल चिंता ना करे, सब रुकावटें खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मन से मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक है, मनी बाधक है, मनी बोधक है, मनी साधक, मनी बाधक है, मनी बोधक है, कभी योजना मत बनाओ। ये सब होकर है ना, ये सब नहीं भी हो, संसार के पदार्थ कुछ भी नहीं है, तभी तुम भक्ति करते थे ना। झोपड़ी में भी किसी चलते फिरते भी वृक्ष के नीचे उसका कोई स्थान नहीं है, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है, दृढ़मति है, हर अवस्था में संतोषी। ये सब मैं अपनी तरीके से तो नहीं बोले, भगवत गीता का ही तो निचोड़ आपको दे रहे। कहते गीता मेरे शब्द रूप बता रहे बुक नहीं है ये, अब बता रही है। कहते श्लोक मेरा नाड़ियाँ बताते हैं, रोम मेरे अक्षर है, इतनी शक्ति उसमें है। अभी आप कभी पढ़ेंगे आपको तो पता चलेंगे। आपको इस भक्ति से अलावा जिससे 3 लाख से अधिक लाभ को बड़ा नहीं मानता, भारी दुख से भी स्थिति को नहीं छोड़ता, तब उस दुख संयोग से रह स्थिति को योग समझना। योग का अर्थ तो है योग में भी योग, योग में योग। तो योग परमात्मा के साथ हो गया, वियोग संसार से। कर्म फल त्याग कर तुरंत मेरा प्राप्ति होगा, मेरा प्राप्ति सुख तो कुत्ता भोगता है, कुत्ता कोई कर्तव्य कर्म कर रहे, 84 लाख योनि कर्तव्य कर्म कर रहे। आप जाते जाते आपको बहुत सारा प्राणी मिलता है, वो काम काज कर रहे, वो खाना बना रहे, बच्चों का पालन पोषण कर रहे, नहीं कर रहे ना। मानव को
पशु समान बोलेगा, पशु नाराज करते तुम हमारा बराबरी क्यों कर रहे हैं? हम तो हो गई हो नहीं है, हम काम नहीं कर सकता, हमारे में विवेक नहीं है, समय नहीं, समझ नहीं, सामग्री नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। मैं हम तो हो गई हो नहीं है, हो गई हो नहीं है। अगर वही जानवर की तरह मानवीय काम ना करेगा, काम नहीं करे तुम तो राम नाम करके मर जाएगा तो और भी अच्छी बात है। काम नहीं है, कुछ नहीं है, तुम पूरा भगवान का नाम लेते 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 आपको दिन रात का पता नहीं चलता, फिर आप इस उदल में थोड़ी रहता है। आप राम नाम में प्रभावित हो गया, त्याग कर दिया, आपका सुख तो अलग है, आनंद तो अलग है। सुख तुम त्याग से परम शांति, तुरंत कर्म बल त्याग कर तुरंत शांति प्राप्त हो गए। कर्म बल त्याग कर भाई भक्ति नहीं करो, तिरस्कार है, भक्ति मार करो। भगवान तुम्हें तिरस्कृत करता है, तिरस्कार करता है, तुम्हें दूर ही करेगा। भाई भक्ति या कामना लेकर तुम करता है, ये तो भगवान का बेइज्जती है। तुम अपनापन तो कर ही नहीं रहे, तेरे को मेरे साथ तो कोई अपनापन नहीं है, तुम अपना फायदा देख रहे। अगर इधर फायदा नहीं है तो और भी कभी उड़ जाएगा। जबकि तुम पत्थर को पूजा कर रहे, आडंबर की आवश्यकता नहीं है, तुम पत्थर का भी पूजा कर रहे, प्राप्ति अप्राप्ति की कोई बात नहीं है। वो पत्थर में तो मैं प्रकट हो जाते हैं। तुम निष्ठापूर्ण भक्ति में करो, निष्ठा रहित भक्ति तुम बदलो नहीं। बदलना तो काम तो नपुंसक का काम है, बदलना। मानव होकर अब क्या नपुंसक है कोई? ये संसार को नपुंसक बताता है पुराणों में। ये नपुंसक संसार से बिछकर रहो तुम, बिल्कुल भी तुम्हारा आखिरी यात्रा है। इसके बाद तेरे मानव जन्म में तुमने अभी भगवान से निकला हुआ प्राणी 84 लाख योनि भ्रमण कर कर भगवान में साहित्य मुक्ति को प्राप्त होकर अंदर जाना। भगवान से निकला हुआ प्राणी है, सारे 84 लाख योनि भगवान से निकला हुआ, उसी में अंत में जाकर समा जाता है आप। लेकिन आप संसार का चमक दमक देकर चाह छोड़ो, बार बार बोले तू चाहत नहीं कर जी, तुम्हें जो मिल रहा उसमें संतुष्ट रहो। लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा चाहते हुए भी तुम्हारे को जो हर जन्म में दिया है, डायरी देखते हैं ये मानव का आखिरी जन्म है, इसके बाद अभी इसका जन्म नहीं है। इसने हर जन्म में जो शुभ कर्म किया है वो सर्वव्यापी परमात्मा ना किसी को पाप कर्म को रखता, ना किसी का पुण्य कर्म। पाप और पुण्य तो मैं रखता ही नहीं है। तूने जो किया फटाफट 33 करोड़ देवी देवता को बोले ये प्राणी क्या अभी मानव जन्म नहीं है, तू अधिक परिश्रम नहीं करते भी, अचानक तुम कम परिश्रम करने में भी तुम्हारा जो दिया हुआ है वो तुम्हें वापस करेगा। तुम भगवान पर रखता नहीं किसी का पदार्थ। आप ज्यादा परिश्रम नहीं कर भी आपको चारों तरफ से अर्थ धर्म काम मोक्ष, अभी इधर किसी को भी चारों तरफ से अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं है। आप कामना करता है तब जाकर टेम्पररी आपके लिए जैसा खिलौना पकड़ाता है, बच्चा रोते थे वहाँ काम करेंगे, बच्चा खिलौने से खेलेगा। इसी तरीके से आपको टेम्पररी थोड़ा देर है, लेकिन मरना पर्यंत अनंत चिंताओं से घिरे रहते हैं। जीने के लिए या कोई पैसा नहीं चाहिए, अपना परिवार को प्रेम तो जीवन का खुराक है, भगवान का स्वरूप है। अपना परिवार को प्रेम से रखो, प्रेम से बढ़कर कोई चीज नहीं है। बेशक उनको एक टाइम भोजन दो, बच्चा प्रेम को जानता है, प्रेमानंद में रहता है। पैसा का अहंकार हो जाएगा, बच्चा बड़ा होकर सोचेगा ये माँ है वो माँ है। बच्चा पागल हो जाता है, कहते हैं किसी टाइम तक मुझे ये मिल रहे, किसी टाइम तक मेरे को वो मिल रहे। बच्चे को तो बोलना नहीं आता, बच्चा घबराता है ये कौन है। बड़ा होकर असली माँ को लात मारेगा। जो बच्चे को पालन पोषण करता है ना, उनके साथ ही उनको संस्कार मिलेगा,
अच्छा मिलेगा। बच्चा अपना माँ को पहचानते जो उनका केयर कर रहे हैं। ये सब मैं ये प्रवचन कर रहे संसारी सीख रहे ये कोई बात नहीं। इस जन्म में नहीं, किसी जन्म में भी आप सीखेंगे नहीं। अगर एक बार भी आप इस बात को सच मानेगा, तब उस टाइम से लेकर इस लोक में रहते हुए आपका पुण्य लोगों का अनुभव हो रहा। सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, आखिरी है सायुज्य मुक्ति। अब कई सालों से बोले तुम असली में जियो, तुम आगे आगे पहला पीढ़ी को देकर कुछ हो जाएगा। चल उनका तो लाइफ देखो कितना अच्छा है, वो चल का बड़ नहीं कर रहा, और नहीं मांगता। जब आपका मन और मांगता है ना, एक चांटा खींच कर किसी अनजान जगह का वाला 3-4 चांटा लगा दे। तो इतनी प्रवचन सुनकर भी तुम और मांग रहे, तो क्या अग्नि ईंधन कभी मना करेंगे? अग्नि और नहीं डालो ईंधन, इतनी मर्जी ईंधन। जैसे भोग परमात्मा है, त्याग अपना शुरू में शुद्ध रहता था। त्याग में तो बोलते ना सुखी सुखी, क्या तूने बड़ा कुछ त्याग किया? त्याग तो रोज लोग करते ही है, सुबह उसको त्याग बोलता है, करता है ना। आप ये तो नहीं बोला मैंने त्याग किया, समझ में आया या नहीं आया? आप उसको त्याग बोलते हैं, लेकिन उस त्याग में भी आपका आराम ही थोड़ा मिल रहा है, है ना? कब तक कंट्रोल में रखेगा? छोटी सी चीज है, त्याग में परम शांति मिलता है ना। अगर इस संसार में आप अपने शांति को वितरण करें, अति लोभ का अभाव करे, लोभ न करे, जो कुछ मिला उसमें संतुष्ट रहे। अभी मुझे 2.5 घंटा भगवत गीता का लगता है, 5 बजे से पहले 2.5 घंटे का भगवत गीता रटा लगाते हैं, इतने आनंद आता है ना। मैं वो आनंद को छोड़कर आपको इधर आ रहा। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना नहीं है। नित्य नित्य एकांत सेवा, नित्य भगवान का स्वरूप है। आप किसके लिए कोई ज्यादा कोशिश नहीं करना। संसार का सारी पदार्थों को उलझता है ना। आप एक जगह बैठकर 2 घंटा अपना लट्टा लगाने के बाद, किसी अच्छी तरह से सफाई करने के बाद काफी कूड़ा डाल दिए, वही बात हो गई। आप जितना तब करे, जब करे, तीर्थ यात्रा करे, जो भी करे, उसका सारे का माता पिता है, एकांत से भी भगवान का स्वरूप है। मैं तो पूरा समय एकांत सेवन में रहता है, आधा घंटा छोड़कर। अभी ये टेलीफोन खराब होने में मुझे 1.5 घंटे का फायदा हुआ, 4-5 दिन। देखो भगवान मेरे को टाइम दे रहे। आप एकांत सेवन मेरे को मिला, लेकिन आदत तो कब का 2:30 से 3 बजे तक सोने का आदत हो गया। आधा घंटा सोकर भी मुझे 1.5 घंटे का फायदा हो गया टेलीफोन खराब होने से। लेकिन कोई फायदा नहीं। कभी किसी साधक के व्याकुलता देखता है, ये मेरा कमजोरी है, किसी साधक के बारे में सोच रहे। आप परेशानी नहीं हो, भगवान का कोई अभाव नहीं है। भगवान का अभाव ही सारे दुखों का कारण बनता है। और नित्य भगवान है आपके पास, लेकिन नित्य भगवान का अभाव ही ये सारे दुखों का कारण है। भगवान है, कर्मेंद्रियां कर्म कर रहे, मन भगवान में लगे रखो। इतनी सालों से हो रहे, मन भगवान में लगा, कर्मेंद्रियां काम करे, दोनों तरफ से काम हो गए, दोनों हाथ में लड्डू हो गए। एक तो तुम कर्म कर रहे, एक तो तुम भगवान के लिए कर रही है काम। रिश्तेदार के लिए करने कहेगा तब तो आपको चिड़ लग जाएगा, गुस्सा लगेगा, हम इतना कर रहे, कहते तुम कितना कर रहे? तुम तो भगवान का शरणागत है, भगवान के शरण में शरणागत होकर आया, काम तो भगवान के लिए कर रहे। जिसका संतान अगर अच्छा है, उसको इस लोक में परलोक का अनुभव करेगा, परलोक का पुण्य लोगों का अनुभव इस लोक में मिलेगा। उसका चलते फिरते देखते गिर उड़ते इंसानों में भी निकलता है। उस पुत्र को, उस संतान को निकलते हुए आत्मा से मिलन है, वो चकित होकर देखेगा। बोलना वाणी का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा एक ही है। इतने अच्छा कर्म योगी को कभी मिला है, निरंतर
त्याग त्याग तो भगवान का स्वरूप है। अपना स्वार्थ छोड़कर देवी गुण जागृत करो। ये शरीर तो अनित्य है। सबसे बड़ी चीज मानव जन्म में ऐसे है, होगा शक्ति कम करो और आप करते इतना, मैंने बोलने के बाद और ये भी चाहिए वो भी चाहिए। कभी कभी कोई योजना बनाता नहीं, ये सब करेगा ना बड़ा अच्छा हो जाएगा। भगवान सोचे इतने ज्ञान भक्ति तुम्हारे को है, तुम वो सोच रहे अभी ये हो जाएगा ना, तुम अभी तक बुरे नहीं था, तुम्हारे को कामना हो गया, मैं तेरा पहला पीढ़ी को छेड़ना शुरू करेगा। तो और जो योजना बनाया ना उसको याद भी नहीं आएगा, उसको छोड़कर पहला पीढ़ी से शुरू होगा, पहला पीढ़ी उसका दूसरा पीढ़ी तीसरा पीढ़ी। लेकिन भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं। ब्राह्मण तो कुंभी पर चावल रखने के लिए बोले, क्या ब्राह्मण कुंभी पर चावल रख रहे? ब्राह्मण तो बहुत सारा, सबसे ज्यादा महालक्ष्मी का शाप है ब्राह्मण को। कहते तू आखिरी तक मेरे लिए तरसेगा। कहानी बताया था ना, भृगुमुनि भगवान को छाती पर लात मारा, महालक्ष्मी को गुस्सा चढ़ा, ये मेरे को छोड़कर उसका पैर चूम रहे, मेरा पत्थर जैसे छाती में मुनि ने मारा तो उनको पैर चूम रहे, मारा तो वो मेरे को ही है, क्योंकि मैं तेरा हृदय में रहता था, इसलिए मैं इन ब्राह्मणों को श्राप दे रहे। पहले भी कई बार बोला ना, ब्राह्मण जितनी मर्जी पैसे वाला हो जाए बेवकूफ बनेगा और बोलेगा और करें। इसलिए ये शरीर अनित्य है, मतलब और नहीं चाहिए हमको। हमारा आधे छोटा बच्चा घर में रात का थोड़ा प्रबंध हो। तुम तो भूतल का देव है, तुम किस लिए चिंता कर रहे? क्यों मेरे से चिंता कर रहे? चिंता चिता समान हो जाता है। इधर तो आपको इस संसार में कोई ना बोलने वाला ज्ञान आपको मिला, कहीं कर देखो, पूरा संसार घूम कर देखो। मैंने इस संसार में अपने आंगन भी कई साल के बाद देखी। मैं सत्संग के लिए निकलते, मैं थोड़ी कमरे के बाहर निकले, मुझे क्या लेना देना। लोग तो कितना पार्टियां करते, किट्टी पार्टी करते, इनका परिणाम इस जन्म में तुमने शुरू से लेकर 12 साल के बाद जितने तो किट्टी पार्टी अटन के चुन कर सबको दंड मिलेगा।